नमस्कार। जीवन का अपरिहार्य हिस्सा है स्वच्छता। स्वच्छता के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। घर हो, समाज हो, मोहल्ला हो, देश हो या संपूर्ण मानवता की बात हो, स्वच्छता के बिना हम एक कदम आगे नहीं चल सकते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हम लंबे समय तक इस दिशा में काफ़ी पीछे रहे, लेकिन अब जागरूकता फैल रही है। लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। एक छोटा सा गांव हो, घर हो, मोहल्ला हो, चारों तरफ स्वच्छता एक सेवा के रूप में उभर कर आ रहा है। स्वच्छता ही सेवा इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौतम नायक। आज इसी विषय पर हमारी बातचीत होगी और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बड़की पुणा पंचायत के मुखिया अरविंद कुमार सिंह जी। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे साथ यूनिसेफ के स्वच्छता विशेषज्ञ कुमार प्रेमचंद्र जी हैं। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ हैं चुट्टू पंचायत की मुखिया लक्ष्मी देवी जी। स्वागत है आप तीनों का इस कार्यक्रम में। स्वच्छता के विषय में जितनी भी बातें की जाए, इसका आधार फलक, इसका दायरा बहुत बड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वच्छता पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भारत का गांव-गांव, राज्य का गांव-गांव इससे अछूता नहीं रहा है। यूनिसेफ भी इस दिशा में काफ़ी काम कर रहा है। बातचीत की शुरुआत हम करते हैं कि यूनिसेफ इस दिशा में क्या काम कर रहा है, किस तरह से इस पर नीतियां बनाई जा रही हैं। हम जानना चाहेंगे कुमार प्रेमचंद जी से। धन्यवाद। यूनिसेफ का जो प्राइमरी काम है, खासकर जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में और इस पूरे कार्यक्रम में, जो इसको हम लोग स्वच्छ भारत मिशन के नाम से जानते हैं, इस पूरे कार्यक्रम में हमारा तकनीकी सहयोग है राज्य स्तर पे, साथ साथ केंद्र के स्तर पे हम लोग हमारी टीम वहाँ काम करती है। और नीति बनाने में कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाए, कैसे लोगों को जागरूक किया जाए और किस तरह से इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी सारे ग्रामीणों तक पहुँचे। उदाहरण के लिए हम लोग कोई भी कार्यक्रम बिना समुदाय के सहयोग से संभव नहीं हो पाता, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी मुखिया जी के माध्यम से सारे गांव में हमारे जल सहिया बहनें उनके माध्यम से ग्रामीणों तक पहुंचाई जाए। इस संदर्भ में हम लोग 3 तरह का कार्य करते हैं। पहला, कार्यक्रम की नीति बनाना, उसकी दिशा निर्देश में मदद करना। दूसरी, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब क्षमता वर्धन करना, चाहे वो हमारे स्वच्छाग्रही हों, मुखिया जी हों, जल सहिया बहनें हों या और भी पंचायती राज से जुड़े लोग हैं जिनको एक प्रोग्राम डिलीवर करना। और तीसरा है उस कार्यक्रम का पूरा नॉलेज मैनेजमेंट, मतलब कि क्या सीखे हम लोग। जैसे आज हमारे साथ 2 मुखिया जी बैठे हैं, राज्य में और भी ऐसे मुखिया जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो हम लोग आज इनसे भी जाने। तो ये यूनिसेफ का तीसरा कार्य, ऐसे लोगों को इस मंच तक लाना जिनको कि एक अच्छी जानकारी और बाकी सारे पंचायतों को भी हम लोग दे सके। मोटा मोटी 3 क्षेत्रों में हम लोग इस तरह से राज्य को मदद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब अब स्वच्छता की बात आती है तो मुखिया का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। अरविंद कुमार सिंह जी, आप रामगढ़ से हैं और रामगढ़ को ओडीएफ मुक्त ये किया गया, स्वच्छता की दिशा में एक नया प्रतिमान स्थापित किया। कैसे ये संभव हुआ? एक पहला प्रश्न ये, और दूसरा कि आप इसके बाद का क्या आप क्या सोच रहे हैं इस दिशा में? धन्यवाद सर। ये कार्यक्रम होने से पहले हम लोग गांव में एक बैठक किए। इस बैठक में यूनिसेफ टीम के भी जितने लोग थे वो लोग भी आए, साथ में हमारे जल सहिया, हमारे वार्ड मेंबर, हमारे पंचायत के सहिया दीदी, आंगनबाड़ी सेविका लोग को हम लोग सबसे पहले बुलाए कि स्वच्छता ही ये देश का सबसे बड़ा ये मुद्दा है। अगर हम स्वच्छता पर अगर नहीं ध्यान देते हैं तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। और हम लोग आपस में एक बैठक किए और बैठक के माध्यम से हम लोग ये निर्णय लिए कि अगर हम लोग पहले अपने घर के बारे हम लोग पहले स्वच्छता का बात करें, तो पहले हम लोग सभी लोग बैठ के यूनिसेफ टोटल हम लोग बैठ के गांव में एक निर्णय लिए। और निर्णय लेने के बाद हम लोग घर में पहले अपना स्वच्छता के बारे में, जैसे होता है कि रोज़ सुबह में उठ के अपने प्रत्येक दिन एक दिनचर्या के रूप में एक स्वच्छता को हम लोग लिया गया कि मैंने कम से कम 1 घंटा स्वच्छता के प्रति हम लोग काम करें। इसके साथ में सब टीम को जगह जगह बांट दिया गया। मैंने जल सहिया का काम है गांव लेवल पर, हम लोग भी अपना अपना जगह में सभी लोग मिल के इस काम को किए। इसके लिए एक जागरूक अभियान भी चलाया गया। जैसे गांव में जाने से पहले सबसे पूर्व होता है कि पहले
अपने आप में स्वच्छता होना चाहिए। जी जी अगर हम अपने घर में अगर स्वच्छता नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे को हम संदेश बिल्कुल, शुरुआत हम घर लोग से ही नहीं दे होना पाते चाहिए। हैं। बिल्कुल पहले हम लोग घर से शुरुआत किए, उसके बाद हम लोग जगह जगह में बैठे, इसका मैंने जागरूकता अभियान चला गया। और ये जागरूकता अभियान में हमारे मैंने रामगढ़ से यूनिसेफ टीम के निर्भय जी, मैंने अनुरोध जी और यूनिसेफ का महत्वपूर्ण हाँ योगदान यूनिसेफ रहा है। का महत्वपूर्ण भूमिका है। और सभी के साथ मिलकर हम लोग जगह जगह इसका जागरूक प्रचार भी किए। हम लोग जैसे आंगनबाड़ी भी गए, आंगनबाड़ी में बच्चों के बीच में भी हम लोग जानकारी दिए बिल्कुल। कि पहले आंगनबाड़ी को साफ सफाई किया जाए, साफ सफाई करने तमाम की- जानकारियाँ हाँ, आपने तमाम जानकारी दिया गया। लक्ष्मी देवी जी, आप भी मुखिया हैं और महिला मुखिया हैं। जी, सबसे पहले तो महिला मुखिया हैं, आपको इसके लिए बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कई काम ऐसे होते हैं जो चुनौतीपूर्ण होते हैं और चुनौतियां जब आती है तो महिलाओं की सक्षमता उसमें दिखाई पड़ती है। आप भी चुटू पंचायत के मुखिया के तौर पर आपने किस तरह से काम किया स्वच्छता की दिशा में? स्वच्छता में तो काम करना शुरुआती दिनों में काफ़ी मुश्किल रहा था, क्योंकि जब हुआ था तो हमारा जब पहला फेज का स्टार्ट हुआ था उस समय था कि शौचालय को लेकर के था। पहले लोग जो थे कि खुले में शौच में जाते थे, तो ये एक चुनौती था कि आदमी को कन्विंस करना था, जिसके लिए सबसे पहले तो सर्वे सब किया गया था। उसके बाद जो है लोगों को जागरूक करने के लिए सहिया, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, यहाँ तक कि एसएचजी की महिलाओं को लेकर के बैठक कराई गई। फिर लोगों को खुले में शौच जाने से क्या नुकसान है इसके बारे में सबको बताया गया। फिर धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आने लगी। तो थोड़ी सी कठिनाई तो स्टार्ट में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे लोग भी समझने लगे कि अगर हम बाहर जाते हैं शौच के लिए तो हमारा समय भी बर्बाद हो रहा है, बीमारियां भी आ रही हैं। तो ये सब कठिनाइयां आई थी और अभी तो लगभग मेरा जो है पंचायत शौच मुक्त गाँव हो ही गया है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेमचंद जी, फिर एक बार हम आपके पास आएंगे। बहुत सामान्य सी बात है कि इस दिशा में लोग खुद जागरूक हों, लेकिन यूनिसेफ अपनी तरफ से बहुत सारा ऐसा काम उसका होता है कि लोगों को विशेष रूप से जागरूक किया जाए, उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। इस दिशा में यूनिसेफ क्या कर रहा है इसमें? जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारा मुख्य काम है एक तरह से लोगों को, हम लोग बोलते हैं इसको आप CCC कह सकते हैं, लोगों को कन्वीन करना, एक जगह इकट्ठा करना, उनको बताना, लोगों के साथ कन्वर्स करना, मतलब उनके साथ मिल के प्रोग्राम बनाना और लोगों के साथ कोलैबोरेट करना। इसका मतलब है कि भाई कुछ आप मेहनत करें, कुछ हम मेहनत करें, कुछ आप लगाएं, कुछ हम लगाएं और तब मिलकर काम चले। तो हमारा जो पूरा सिद्धांत आप इसको कर सकते हैं, 3C के तहत यूनिसेफ की टीम पूरी क्षमता वर्धन करती है। जहाँ तक बात रही लोगों को जागरूक करने की, तो हमारे कोई भी संस्था में इतनी क्षमता नहीं है मेरे समझ से कि हर गांव हर पंचायत जा सकें। ये काम बिना जो ज़मीनी स्तर से लोग जुड़े हैं, जो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं, मुखिया जी हों चाहे जल सहिया बहन हैं, उनके बिना ये संभव नहीं है। साथ साथ जो पूरा स्वच्छ भारत मिशन टीम की जो टीम है, जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, प्रखंड में वॉश कोऑर्डिनेटर हैं, वो हर जगह जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, इनके साथ बैठकें करते हैं, इनको बताते हैं कि भाई स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या आपको क्या क्या अवयव हैं, क्या क्या फंड्स अवेलेबल हैं, उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसा अभी लक्ष्मी जी ने कहा कि पहले था कि जोर था कि खुले में शौचमुक्त वातावरण कैसे बनाए, अब जोर है कि उसको सस्टेन कैसे करें। जी, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण। अब जो है कि भाई एक बार तो हम लोग हर घर में शौचालय बना लिए, काम हो गया, अब क्या करना है? तो भाई जो घर से पानी निकल रहा है, जिसको हम लोग ग्रे वाटर बोलते हैं, एक तरह किचन का पानी हो, चाहे नहाने से आपको पानी निकल रहा हो, उसको उसका दिख रेख कैसे हो, तो ये आपको बता सकते हैं कि कैसे इन्होंने इसका प्रबंधन किया है, क्योंकि करने वाले ये लोग हैं। हाँ, है ना? बिल्कुल। अरविंद जी, यही प्रश्न मेरे मन में भी है कि जो स्वच्छता पर बात करते हैं, हमने शुरू में ही कहा कि इसका आधार फलक बहुत बड़ा है। आपका जो जर्नी रहा पंचायत की स्वच्छता के लिए, आपने बताया कि आंगनबाड़ी की सफाई, घर की सफाई, इसको फिर आपने कैसे एक छोटे से पौधे को स्वच्छता का आपने वृक्ष किस तरह से बनाया? सर, गांव में तो हम लोग पहले इसको मैंने सभी लोग को जागरूक किए। जागरूक करने के बाद जो पानी वगैरह जो बहता था, तो उसके लिए हम लोग नाडे बनाने का काम किए। हाँ, कि जिससे गांव का जो गंदगी जो पानी होता है, उससे तरह तरह का मच्छर बैठता है, अपने तरह तरह का बीमारी फैलता है। तो उसको रोकथाम के लिए हम लोग मैंने पंचसोखा वगैरह बनाए। पंचसोखा के साथ में जो कचरा जो आदमी जो इधर उधर जो फेंकता था,
वह कचरा के लिए हम लोग नाडेप बनाए। नाडेप के बाद में हम लोग कुछ प्लास्टिक संग्रह भी बनवाए हम लोग, ताकि आंगनबाड़ी वगैरह या जो भी कुछ दुकान वगैरह है जो बाहर का सामान जिसे प्लास्टिक में लाते हैं वो प्लास्टिक को फेंक देते हैं इधर उधर। तो हम लोग गांव में एक जागरूक किए हैं कि जो भी आप लोग अगर सामान लाते हैं ना, प्लास्टिक तो इससे गंदा चीज़ है, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। वो प्लास्टिक को आप प्लास्टिक संग्रह में ही उसको आप फेंकें। फिर हम लोग उसकी व्यवस्था आपने हाँ उसका व्यवस्था हम लोग अपने से हम लोग किए हैं। प्लस हम लोग मैंने बर्निंग कंपोस्ट का भी काम किए हैं, कुछ भस्मक वगैरह का भी काम किए हैं। अच्छा, तो ये एक स्वच्छता की दिशा में, स्वच्छता के बिल्कुल दिशा में बिल्कुल महिलाओं के लिए स्वच्छता के कई और भी मायने होते हैं। आप किस तरह से इस दिशा में महिलाओं को जागरूक कर रही हैं, जो शारीरिक या मानसिक रूप से जो कुछ परेशानियां होती हैं? महिलाओं में तो स्वच्छता को लेकर के सबसे बड़ा जो हम लोग का स्वास्थ्य को लेकर के है वो है कि हम लोग का जो हर मंथ का जो मासिक धर्म होता है, जिसमें है कि महिलाएं पहले ना समझ थी या फिर अज्ञानता का अभाव था, तो लोग कपड़ा का इस्तेमाल करते थे या सैनिटरी पैड का भी इस्तेमाल करते थे, इधर उधर फेंकते थे, जिससे स्वास्थ्य को लेकर के भी समस्या हो जाती थी, वातावरण भी दूषित हो जाता था। उसके बाद हम लोग जो है स्वास्थ्य सहिया लोग से मिल करके आंगनबाड़ी सेविका, और सबसे बड़ा बात है कि मेरे पंचायत में हम स्वास्थ्य संगठन का एक ग्रुप बनाए हुए हैं, जिसमें महिलाओं को जागरूक करते हैं कि आप लोग जो है जो सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करते हैं, अभी मेरे पंचायत में हम 3-4 भस्मक का भी निर्माण करवाए हैं, जिसमें किशोरी बालिकाएं, महिलाएं उन सभी सैनिटरी पैड का जो इस्तेमाल करने के बाद उसको वहाँ पे डिस्पोज कर सके। तो ये सब मानसिकता लाने में थोड़ा सा कठिनाई तो हुआ था, क्योंकि गांव घर में थोड़ा सा अंधविश्वास वाला मामला भी हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन इसी से हम जोड़ना चाहेंगे कि जब आप किसी को जोड़ना चाहेंगे तो एक तो विरोध भी होता है कि हम क्यों जुड़ें, तो फिर आपने इसको किस तरह से इस पर अपने आप को किस तरह से इससे जोड़ा, अपने आप को इससे किस तरह से हैंडल किया आपने? इसमें सबसे पहले तो हम एसएचजी के महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उन लोगों का एक ग्रुप बनाए हम, और एसएचजी के महिलाओं के माध्यम से ही घर घर जा कर के महिलाओं को इस बात का मतलब एहसास करवाएं कि आप जो गलत तरीके से आप सैनिटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं या आप जो मानसिक विकार में मन में है, ये सब को दूर कीजिए, और साफ़ सुथरा से आप जो भस्मक का निर्माण अगर सरकार करवा रही है तो आपके लिए ही करवा रही है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं और स्वस्थ रह सकती हैं। बिल्कुल। स्वच्छता मिशन की जब हम बात करते हैं तो 2 चरणों में इसकी बात करते हैं। मिशन 2 की जब बात करते हैं, प्रेम जी आप किस तरह से देखते हैं, क्या क्या अव्यय है इसमें? उससे पहले मैं आपको और एक जो लक्ष्मी जी बता रही थी, मेरे जहन में एक बात और आई, कैसे इस कार्यक्रम ने पूरे समाज को एक तरह से एक साथ जोड़ा, आंदोलित किया, एक जन आंदोलन बना। आपको जान के अच्छा लगेगा, और जो भी दर्शक सुन रहे हैं हम लोगों को जानकर अच्छा लगेगा कि बहुत सारी बहनें पहले जलसैया के रूप में गांव में काम करती थी। रानी मिस्त्री जो हमारे एक तरह से महिला मेसन जिसको आप बोल सकते हैं, उनके तौर पे काम करती थी। और मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं, लेकिन उसमें से कई लोग लीडर के तौर पे उभरी स्वच्छता में काम करके, उसमें से कई लोग मुखिया का चुनाव जीत के आई हैं। और मेरी जानकारी में झारखंड में करीब 62 ऐसे महिलाएं हैं जो पहले स्वच्छाग्रही थी, जो पहले रानी मिस्त्री की थी या जलसैया थी, और आज मुखिया हैं। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्वच्छता ही सेवा जिसको हम लोग बोल रहे हैं, असली सेवा तो यही है कि आपको गांव वालों ने एक जलसैया से उठा के मुखिया बना दिया। इससे बड़ा सेवा तो मेरी नज़र में कुछ हो नहीं सकता। अब उनके पास इतना मौका है काम करने का, जो आप पूछ रहे हैं कि इस फेज़ 2 में क्या है। तो फेज़ 2 का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि गाँव में पानी, जो हम लोग बोलते हैं गंदे पानी का निकास अच्छे ढंग से करें। पानी तो निकलेगा, पानी निकालना बंद नहीं कर सकते। ये मुखिया जी बड़ा अच्छा बता रहे थे कि कैसे इन्होंने, इनके पास 15वें वित्त में पैसा है, मनरेगा में पैसा है, इससे आई एम श्योर इन्होंने बनाया होगा, बहुत सारे सोकपीट बनाया होंगे घरेलू स्तर पे, या 2-4 हाउस होल्ड को मिला के बनाया होगा। साथ साथ तो पहला अवयव है कि भाई गंदे पानी की निकासी, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रे वाटर, उसका अच्छा एक तरह से मैनेजमेंट हो। दूसरा कंपोनेंट है कि घर स्तर पर कचरा भी निकलेगा। कुछ कचरा ऐसा है जो उसको आप वही निष्पादित कर सकते हैं, जैसे कि खाना से बचा है, पत्ते हैं, है ना, कुछ आपके सब्जी के छिलके हो गए, फल के छिलके हो गए, जिनको बता रहे थे ये कि नाडेप के था, उसको आप निस्तारण कर सकते हैं। कुछ कचरा है जो आपके गांव स्तर पे आप उसको निस्तारण नहीं कर सकते, जैसे प्लास्टिक है, ये टूटे फूटे पुराना कोई सामान हो गया, उसको बता रहे थे कि कैसे इन्होंने संग्रहण केंद्र बनाया है। तीसरा बड़ा मुद्दा लक्ष्मी जी ने बहुत अच्छे से टच किया, मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट का। और दर्शकों को मैं चाहूँगा कि जब सेकेंड राउंड में आप इनके पास आएँ
तो चुप्पी तोड़ो पे एक बार बात करें, हम लोग इसको बोलते हैं चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो। जब तक चुप्पी नहीं तोड़ेगा तब तक नहीं होगा। आप सोचिए, एक मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम लोग इस स्टूडियो में भी इतने सारे पुरुष बैठे हैं, एकमात्र महिला बैठी हैं, और जिस निर्भीकता से ये बात कर रही हैं कि हम लोग को मासिक धर्म पर बात करते हैं, मेरे ख्याल से यही हमारी स्वच्छता ही सेवा की सफलता है ना। और अंतिम कड़ी जो इसका एक और बता सकते हैं, गोवर्धन पे काम होना है। हालांकि झारखंड में ये समस्या उतनी विकट नहीं है, कम ही गोबर होता है, लेकिन जहाँ भी उपलब्ध है, रामगढ़ में आप जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, गांव स्तर पर लोगों ने गोबर गैस प्लांट बनाए हैं। और अंतिम इसका जो अवयव है वो है फीकल स्लज मैनेजमेंट। लोग सोचते हैं अच्छा, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे यहाँ सेप्टी टैंक बहुत कम है, स्ट्रीम पीट की टॉयलेट बने हैं जिसमें अपने आप ही निस्तारण हो जाता है, लेकिन शहरी क्षेत्र जो शहर से सटे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पे आप सोचिएगा, कभी किसी और कार्यक्रम में चर्चा करिएगा, सेप्टी टैंक तो भर गया, अब क्या होगा? बिल्कुल, है ना। अंतिम में अब क्या होगा, कई बार इसको निकाल कर नालों में फेंक देते हैं, तालाब के किनारे फेंक देते हैं। इससे बड़ी त्रासदी मेरे नज़र में नहीं है ना। तो ये मिला जुला कि ये 5-6 अवयव जो हैं स्वच्छ भारत मिशन को निर्धारित करते हैं पार्ट 2 में, और इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है ये हमारी महिलाएं हैं, है ना। तो चाहे वो मुखिया हो, जलसैया हो, या गांव का कोई भी, जो दीदी एसएचजी की बात कर रही थी, तो झारखंड में उनके बिना हम लोग स्वच्छता ही सेवा की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। पूरा जो लाइवलीहुड मिशन लगा है, उनकी मेरी जानकारी में 2 लाख से ज़्यादा एसएचजी ग्रुप्स हैं झारखंड में, और वो लोग इस पूरे कार्यक्रम में अपना सहयोग देते हैं, मुखिया जी के साथ मिलके पूरा कार्यक्रम करते हैं, और आई एम श्योर ये लोग पूरे अपना स्वच्छता सभा, ग्राम सभा जरूर चर्चा करते होंगे। बिल्कुल। चुप्पी तोड़ की बात की प्रेमचंद जी ने, चुप्पी तोड़ो की जो बात हमारी आती है, तो किस तरह से आप इसको देखती हैं? क्या ये कंसेप्ट आपने कैसे विकसित किया, क्या इसमें इनिशिएटिव था? चुप्पी तोड़ो जो कार्यक्रम है, जो हम हमारे पंचायत में करवाए हैं, उसमें शुरुआती दिनों में तो सबसे पहले कुछ महिलाओं को हम लोग जमा किए, जैसे एसएचजी की महिलाएं थीं। इन लोग को जमा करने के बाद में बहुत ऐसे भी महिलाएं हमारे पंचायत में कि जो अंधविश्वास से जुड़ी हुई हैं, तो उन लोगों को जब इस सब चुप्पी तोड़ो के बारे में बतलाया गया, तो इन लोग थोड़ा सा तो मतलब टाल मटोल की, लेकिन जब स्वास्थ्य को लेकर के उसे जोड़ा गया, स्वास्थ्य को लेकर के जब हमसे बात किए कि आप जो इस तरह का इस्तेमाल करती हैं, गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, तो ये आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा मतलब नुकसानदायक है। तो चुप्पी तोड़ो कार्यक्रम हम लोग करने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि महिलाओं को जो शारीरिक जो मतलब स्वस्थ रहना है, उसको लेकर के हम लोग बराबर नुक्कड़ नाटक के भी माध्यम से हम लोग उन लोग को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि आपका शरीर कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए, उसको स्वस्थ रखना कितना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग नहीं होता है तो रात्रि चौपाल के माध्यम से भी या फिर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी उन लोग को इस चीज़ का जागरूकता देते हैं। बिल्कुल। अरविंद जी, जब स्वच्छता की बात आती है तो हम सीधे सीधे स्वच्छता को बीमारियों से भी जोड़ देते हैं। बीमारियां मतलब खर्च, ठीक है। गांव में आज की तारीख में शौच मुक्त ये है, आपका पंचायत शौच मुक्त है, उसमें किसी तरह की परेशानी होता है, मच्छर नहीं होते हैं। अब आप कैसे देखते हैं बीमारियों पर खर्च और आज के तारीख में जो आर्थिक उन्नति है लोगों की, आप किस तरह से अंतर को देखते हैं दोनों के बीच का? सर, सबसे पहले तो है कि गांव में स्वच्छता बहुत जरूरी है। अगर गांव में अगर आदमी स्वच्छता वगैरह अभियान अगर नहीं चलाएंगे, साफ सफाई अगर नहीं रहेंगे, तो अवश्य है कि सर वह गांव बीमारी से जुड़ा हुआ है। तरह तरह का बीमारी उत्पन्न होता है। जैसे आजकल की महिलाएं क्या करती हैं कि मार्केट से जो वगैरह सामान वगैरह लाती है, उसी से चूल्हा वगैरह जलाती है प्लास्टिक से, और वह क्या होता है कि कैंसर का रूप लेता है, बहुत बड़ा रूप लेता है सर। तो हम लोग इसके लिए भी जगह जगह, जैसे GSPL के महिला समिति है, वो लोग साथ भी बैठक करते हैं। हर एक विभाग के जो पदाधिकारी हैं सभी साथ हम लोग बैठक करते हैं, और बैठक करके ये हम लोग एक माने सभी को एक जागरूक अभियान चलाते हैं, हमेशा चलाते हैं कि अभी के डेट में अगर स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले आपको स्वच्छता के प्रति आपको काम करना होगा। और अगर आप स्वच्छता के प्रति अगर आप काम नहीं करते हैं तो आप स्वस्थ कभी नहीं रह सकते हैं। और अभी देश में भी देखे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री भी स्वच्छता के प्रति काफ़ी ये है, हमने उनके द्वारा भी काफ़ी मैंने अभियान चलाया जा रहा है। और उनका भी कहना है कि पहले मैंने महात्मा गांधी का भी कहना था कि मैंने कि सबसे पहले मैंने कि राजनीति और मैंने स्वतंत्रता दोनों मायने नहीं रखती, सबसे पहले स्वच्छता मायने रखती है। बिल्कुल। अगर हमारा देश अगर स्वच्छता रहेगा, उनका एक सपना भी था जी,
है, तो बहुत सारी ऐसी तो बात है। विगत 10 वर्षों में जब से आप देख रहे हैं, विगत 10 वर्षों में स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूकता बढ़ी है, कितना अंतर पाते हैं आप उस समय और इस समय जो गैप है 10 वर्षों नहीं का? सर, अभी तो 10 साल के उपरांत बहुत सारा अंतर है। 10 साल के उपरांत में है कि अभी जैसे हम लोग बीच में सभी के साथ बैठक करके हम लोग एक जागरूक अभियान चलाते हैं। थोड़ा सा दिक्कत होता है फर्स्ट में, जिसे बहुत आदमी लोग समझ नहीं पाता है, लेकिन धीरे धीरे जब साफ सफाई जब होना चालू हुआ, अच्छा हम लोग सर आंगनबाड़ी के माध्यम से भी होता है क्या कि महीना में जैसे टीकाकरण वगैरह होता है, दवा वगैरह भी जैसे उसमें दिया जाता है, जैसे सैया साथी लोग भी जो है उसके माध्यम से भी हम लोग बैठक वगैरह करते हैं, ताकि स्वच्छता के साथ साथ हम लोग का स्वास्थ्य पर भी उसका पैनी नज़र रहता है सर। और जब भी टीकाकरण वगैरह होता है सर, तो हम लोग हमारे पंचायत में सर उसमें मैंने मेक वगैरह का भी सुविधा है कि हम लोग अनाउंस कर देते हैं कि फलना आंगनबाड़ी केंद्र में मैंने टीकाकरण होगा, फलना आंगनबाड़ी में मैंने ये होगा, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है, ताकि बीमारी को भी उससे मैंने रोकथाम किया जा सकता है सर। मैं 2 जानकारी दे दूं, चूँकि आपने प्रश्न बहुत वाजिब पूछा है। पहला, एक यूनिसेफ ने स्टडी किया था राष्ट्र स्तर पर कि कितना बचत होता है, आपने सवाल पूछा, सीधा जानकारी मैं दूं दर्शकों को। अगर एक घर सभी लोग शौचालय का प्रयोग करते हैं और पूरे गांव में कोई खुले में पूरा गांव खुले में शौच मुक्त है, एक परिवार 1 साल में ऑन एवरेज 50,000 रुपये की बचत कर सकता है। पहला आंकड़ा। दूसरा आंकड़ा भी एक रिसेंट से स्टडी आया जिसमें कि स्वच्छ भारत मिशन दिन आपने चूंकि इम्पैक्ट की बात की, क्या परिवर्तन है, आपको जान के खुशी होगी और दर्शकों को जान के मुझे लगता है आश्चर्य भी होगा कि करीब 60,000 बच्चों की मौत हम हर साल रोक पा रहे हैं। ये बड़ा आंकड़ा, सोचिए देखिए एक माँ के लिए उसका अगर बच्चा न रहे, इससे बड़ा दुखदायी बात क्या हो सकता है। 60 से 70,000 करीब मौतों को, जो 1 साल से नीचे होने वाले मौतें, चाइल्ड डेथ हम लोग बोलते हैं, अभी जो रिसेंट आंकड़ा है उसके हम लोग बचा पा रहे हैं। और ऐसी चीज़ जो आपने पूछा ना कि आपको विजुअल अंतर दिखेगा, आप ट्रेन में सफर स्पष्ट दिखेगा कि क्या अंतर, लेकिन बहुत काम होना बाकी है। और मुझे लगता है ये कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि एक एंडिंग प्रोग्राम है कभी कि ये खत्म होगा, क्योंकि आपको हर पीढ़ी को जागरूक करना होगा, निरंतर चलने आदत में डालना होगा, तभी जाके काम बनेगा। इसी से जुड़ा हुआ सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर हम बात करते हैं। महिलाओं के लिए शौचालय पहले जाना बहुत मुश्किल काम होता था, एक निश्चित समय है, खुद को बचा कर जाना है, मौसम का असर है। आप इस दिशा में सामाजिक रूप से क्या परिवर्तन देख रही हैं, क्या अंतर दिख रहा है आपको अब? पहले तो जैसे कि ये शौचालय को लेकर के बात कर रहे हैं कि पहले लोग खुले में शौच में जाते थे, तो महिलाओं में एक डर सा बना रहता था, समय का भी डर रहता था, और लोगों का अभी जो सामाजिक स्तरीय जो अभी माहौल बना हुआ है उसको लेकर के भी, बीमारियों को भी लेकर के। तो जब ये फेज़ 1 में जब ये प्रोग्राम आई थी, ये हम लोग का अभियान चला था कि शौच खुले में नहीं करना है, तो शुरुआती दिनों में हम लोग जो है उन लोगों को जागरूक करते थे कि बाहर में आप जा रहे हैं, आपका समय का बर्बादी हो रहा है, स्वास्थ्य संबंधी विकार आ रहे हैं। तो ये सब को ले करके उन लोगों को बतलाया गया कि आप जो है शौच को अगर आप बंद में रहते हैं तो खुद को सुरक्षित भी पाते हैं। यही बात और इज्जत घर भी कहा गया है इनको। बिल्कुल। स्वच्छता के साथ और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, मौसम का जो ये रहता है, लोगों को वो परेशानी कितना दूर हुआ है? अब किस तरह से आप लोग देखते हैं कि पहले बहुत परेशानियां होती थी, अब है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से लोग कितना जागरूक हुए हैं और किस तरह से इस काम में योगदान देकर अपने आप को बढ़ा रहे हैं, समाज को बढ़ा रहे हैं, ये ठीक है। आंगनबाड़ी का भी महत्वपूर्ण योगदान है, स्कूल का भी महत्वपूर्ण योगदान है। स्कूलों में भी, आपके क्षेत्र में स्कूल भी होंगे, आंगनबाड़ी में जागरूकता के लिए स्कूलों में क्या कर रहे हैं? क्या शिक्षकों के लिए भी कुछ आप विशेष कार्यक्रम चलाते हैं? सर हम लोग तो मैंने स्कूल में भी एक बार, मैंने सप्ताह में एक बार हम लोग करते हैं, उसमें विजिट करते हैं। और पहला बार मिड डे मील का जो खाना है हम लोग मैंने उसको भी देखते हैं कि बच्चे को किस तरह मैंने खाना वगैरह खिलाते हैं। और स्कूल में टीचर द्वारा किस तरह का मैंने बच्चे के साथ मैंने पढ़ाया जाता है, किस तरह ये किया जाता है, हम लोग मैंने वो भी देखते हैं। और ऑफिशियल हम लोग महीना में सर एक दिन हम लोग मैंने मीटिंग भी रखते हैं पंचायत सचिवालय में, और शिक्षक से ये पूछते हैं कि आपको क्या दिक्कत है। अगर कहीं किसी प्रकार का कोई अगर समस्या होता है या कहीं ये होता है तो आप सीधा हमको जानकारी दीजिए, फिर अपने
माध्यम से हर एक समस्या का हम समाधान सोल्व करने का काम करेंगे। हमारे बड़की पुना स्कूल में पहले कहा था सर मैंने कि पानी बहता था, तो टीचर द्वारा लिखित दिया गया कि हम लोग को जैसे आरओ का दिक्कत है, मैंने पानी पीने का भी दिक्कत है, पानी वगैरह बहता है। तो हमने कहा किया सर कि वहाँ पर स्कूल में 2 मैंने बनाए पंचसोखा बनाए, ताकि स्कूल भी गीला वगैरह होता था, बच्चा को भी काफ़ी वहाँ पर दिक्कत होता था। और इसमें जो जलस्तर है उस पर भी इसका लाभ मिलेगा। हाँ, मैंने जहाँ चापाकल का बगल में जो मैंने कहा कि मैंने पंचसोखा बनने से काफ़ी मैंने पानी का जलस्तर भी काफ़ी ऊंचा रहेगा। मैंने पानी को भी तो बचाना है। अभी के डेट में क्या है कि पानी का आदमी दुरुपयोग करता है कि थोड़ा सा पानी मारता है, और गाँव के लोग क्या करता है कि वो पानी को काट के अपना खेत से दूसरे खाट से उसको हटा देता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमको पानी को भी ध्यान रखना है, अभी सरकार द्वारा भी देखिए, अगर शहर में घर भी आदमी बना रहा है तो घर बनाने से पहले घर के अगल बगल बने की पंचसोखा बनाता है, ताकि पानी का जल स्तर एनी टाइम वो अपना ऊंचा रहे। और झारखंड जैसे राज्य में तो पानी की कमी भी हाँ, और साथ में हम लोग सर जिससे कहा कि हमारे जलसैया है, तो हम लोग मैंने महीना में एक बार पानी का भी चेकअप करवाते हैं कि जैसे ज़्यादा गहरा पानी पीने से बहुत सारा नुकसानदेह होता है। मैंने पानी का भी उसमें हम लोग जांच कराते हैं ताकि स्वच्छता के हम रोकना चाहेंगे। आप मुखिया हैं, आप भी मुखिया हैं, और आप इस दिशा में स्वच्छता विशेषज्ञ हैं। तीनों से हम ये एक ही प्रश्न है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि स्वच्छता एक आंदोलन के रूप में उभर कर या सेवा? अरविंद जी, आप क्या चाहेंगे? बोलो सर। हम लोग चाहते हैं कि पूरे जिस तरह का अभियान चल रहा है कि ये स्वच्छता जो है ना, एक आंदोलन के रूप में इसको हम लोग देख रहे हैं, और हम लोग द्वारा मैंने पहल भी किया जा रहा है कि गांव को निजात दिलाने के लिए मैंने स्वच्छता से पहल किया जा रहा है। पहल किया। आप क्या संदेश? मेरा संदेश है जो भी सुन रहे हैं कि भाई गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों को अलग अलग रखिए। बाद में उसको अलग करना, उसको निस्तारण करना बहुत बड़ी समस्या है जी। तो मेरा समूह से आग्रह है, अपने घर से जो कचरा निकलते हैं उसको गीला अलग सूखा अलग। बिल्कुल करें। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश है स्वास्थ्य को लेकर के कि सबसे बड़ा यहाँ पे अभी के समय में प्लास्टिक का जो कचरा प्रबंधन है, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो अभी हम लोग जितने भी बाज़ार से या मार्केट से कोई भी सामान लाते हैं, तो हम लोग उस प्लास्टिक को जो है इधर उधर फेंक देते हैं। तो इधर उधर ना फेंक करके उसको एक जगह संग्रह किया जा सकता है। उसके बाद उसको जो है दोबारा हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही संदेश है कि प्लास्टिक का प्रबंधन को सही किया जाए। अगर समाज को स्वस्थ रखना है, अगर गांव को स्वस्थ रखना है, अगर पूरे मनुष्य जाति और पूरे जीव जगत को स्वस्थ रखना है, तो स्वच्छता एक आंदोलन के रूप में अब उभरने लगा है, और इसके लिए छोटे छोटे प्रयास किए जाने चाहिए। अगर इन प्रयासों को अमली जामा पहनाया जाए, अगर हम जल को साफ रखें, अगर हम भूमि को साफ रखें, अगर हम शरीर को साफ रखें, तो निश्चित रूप से जीवन खुद ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा। स्वच्छता एक सेवा है, हम अपने लिए भी करें, दूसरे के लिए भी करें, और अंततोगत्वा वो अपने लिए ही होता है। आप तीनों इस कार्यक्रम में आए, इसलिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपसे भी हम चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।